हिमालय में आपका स्वागत है, जहां प्रकृति दिव्य लय के नृत्य में संस्कृति से मिलती है। कश्मीर की घाटियों से लेकर लद्दाख के मठों और सिक्किम की रहस्यमयी पहाड़ियों तक हम आपको उत्तर और पूर्वोत्तर भारत के जीवंत लोक नृत्यों की यात्रा पर ले चलते हैं। ये सिर्फ प्रदर्शन नहीं है, ये कहानियां, मान्यताएं और जीवंत परंपराएं हैं। जम्मू और कश्मीर के लोक नृत्य। कुड नृत्य मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में किया जाने वाला एक सामुदायिक नृत्य है। यह स्थानीय किसानों और अन्य समुदाय के सदस्यों द्वारा अपने स्थानीय देवताओं, जिन्हें लोक देवता के रूप में जाना जाता है, उनका सम्मान करने और धन्यवाद देने के रूप में किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है। कुड नृत्य अक्सर रात में त्योहारों और समारोहों के दौरान किया जाता है और यह आशीर्वाद और सुरक्षा के लिए आभार व्यक्त करने का एक तरीका है। दुम्हाल नृत्य मुख्य रूप से कश्मीर के वटल जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह आध्यात्मिकता का एक औपचारिक उत्सव है। शंखवाकार टोपी और रत्न जड़ित वस्त्रों सहित जीवंत वेशभूषा पहने नर्तक ढोल की थाप पर लोकगीत गाते हुए एक लगाए गए बैनर के चारों ओर नृत्य करते हैं। कश्मीर के सबसे खूबसूरत नृत्यों में से एक है रौफ नृत्य। इसे महिलाएं रमजान और ईद और नौरोज जैसे त्योहारों के दौरान करती हैं। इसकी लयबद्ध पदचाप और ताली बजाना स्त्री सौंदर्य और सांस्कृतिक आनंद का प्रतीक है। फारसी और मुगल कला रूपों से प्रेरित बाछा नगमा उत्सव के अवसरों पर किया जाता है। युवा लड़के स्त्री परिधान पहनते हैं और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर नाचते हैं। चंचल शान से भीड़ का मनोरंजन करते हैं। कभी शाही दरबारों का हिस्सा रहा हाफिजा नृत्य कश्मीर की रोमांटिक और गीतात्मक गजलों की झलक दिखाता है। इसे महिलाएं करती हैं, जो सूक्ष्म हस्त मुद्राओं और सुंदर शारीरिक हरकतों के जरिए प्यार को दर्शाती हैं। भांड पाठेर कश्मीर क्षेत्र का एक पारंपरिक लोक रंगमंच और नृत्य नाटक है। इसमें संगीत, नृत्य, तात्कालिकता और हास्य का मिश्रण शामिल है, जिसे अक्सर गर्मियों के महीनों में खुले में प्रदर्शित किया जाता है। भांड एक लोक कलाकार को संदर्भित करता है, जबकि पाठेर का अर्थ है नाटकीय प्रदर्शन। वुएगी नाचुन कश्मीर का एक लोक नृत्य है, जो विशेष रूप से कश्मीरी पंडित महिलाओं द्वारा शादी समारोह के बाद किया जाता है, जब दुल्हन अपने माता पिता के घर से विदा होती है। डोगरी लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में डोगरा समुदाय की एक जीवंत सांस्कृतिक परंपरा है। ढोल और पारंपरिक डोगरी गीतों के साथ ये डोगरा लोगों की जीवन शैली और त्योहारों को दर्शाता है। सिक्किम के लोक नृत्य छूफात लेपचा जनजाति द्वारा कंचनजंगा पर्वत के संरक्षकों के सम्मान में किया जाने वाला नृत्य है। इसका अर्थ है बर्फीली पर्वतमाला की पूजा। अनुष्ठानों और प्रतीकात्मक कदमों के साथ यह प्रकृति के प्रति सम्मान का नृत्य है। याकचाम सिकमारी भूटिया समुदाय द्वारा किया जाने वाला एक जीवंत लोक नृत्य है। यह अनोखा नृत्य चरवाहों और याक के जीवन को दर्शाता है, जो सिक्किम के जीवन का एक महत्वपूर्ण जानवर है। सिंघी छम का मतलब है बर्फ का शेर नृत्य। इसे कंचनजंगा नृत्य के रूप में भी जाना जाता है और यह सिक्किम में एक शेर नृत्य शैली है, जिसमें नर्तक शेर की वेशभूषा में प्रदर्शन करते हैं, जो बर्फ के शेर का प्रतिनिधित्व करता है। ये भूटिया लोगों का नृत्य है और कहा जाता है कि इसे 18वीं शताब्दी में सिक्किम के तीसरे चौग्याल चादोर नामग्याल ने पेश किया था। यह आमतौर पर पंगलपसूल त्योहार के दौरान किया जाता है। खुकुरी गोरखाओं की बहादुरी को प्रदर्शित करने वाला एक लोक नृत्य है। खुकुरी नाच में तेज चाल और खुकुरी एक चौड़े भारी चाकू की समन्वित चाल शामिल है। यह भारतीय सेना द्वारा भी किया जाता है। मारुनी नृत्य सिक्किम का एक पारंपरिक लोक नृत्य है, जिसकी उत्पत्ति नेपाल और आसपास के क्षेत्रों के मगर समुदाय से हुई है। ये एक जीवंत, ऊर्जावान और रंगीन नृत्य है, जो अक्सर दिवाली और दशई जैसे त्योहारों के दौरान किया जाता है। सुब्बा नृत्य, जिसे लिम्बू लोक नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, ये सिक्किम का एक पारंपरिक नृत्य है, जिसे पुरुष और महिला दोनों द्वारा किया जाता है। नर्तक अपनी कमर पर चपब्रंग नामक एक बड़ा ड्रम पहनते हैं और नृत्य के दौरान
इसे लयबद्ध तरीके से बजाते हैं। ड्रम की थाप के अलावा कोई अन्य गीत नहीं होता है। काग्येद नृत्य, जिसे काग्येद चाम के नाम से भी जाना जाता है, ये सिक्किम में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक बौद्ध नृत्य उत्सव है। ये मठों, विशेष रूप से सुक्लाखांग पैलेस में लामाओं द्वारा की जाने वाली एक जीवंत परंपरा है और बौद्ध अनुष्ठानों और पौराणिक कथाओं पर आधारित है। माना जाता है कि यह नृत्य बुरी शक्तियों के विनाश और शांति और समृद्धि की शुरुआत का प्रतीक है। जो माल लोक सिक्किम का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो विशेष रूप से लेप्चा समुदाय से जुड़ा हुआ है। यह अक्सर त्योहारों और समारोहों के दौरान किया जाता है। लद्दाख के लोक नृत्य। कथोक चेनमो एक लोकप्रिय लद्दाखी नृत्य है जो लद्दाख महोत्सव के दौरान किया जाता है, जो हर साल सितंबर में आयोजित किया जाता है। यह नृत्य पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है और इसकी धीमी और सुंदर चाल इसकी विशेषता है। यह क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए एक श्रद्धांजलि है और लोगों की अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों पर गर्व का प्रतीक है। स्पाओ नृत्य लद्दाख के चांगपा जनजाति का एक पारंपरिक नृत्य है। यह नृत्य पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है और यह आमतौर पर ड्रम और तुरही की ध्वनि के साथ होता है। यह विभिन्न अवसरों जैसे शादियों, जन्मों और अन्य समारोहों के दौरान किया जाता है और माना जाता है कि यह समुदाय के लिए सौभाग्य और समृद्धि लाता है। कोशण नृत्य, जिसे ब्रोकेड नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, ये घुड़दौड़ प्रतियोगिताओं का जश्न मनाने के लिए किया जाने वाला एक पारंपरिक लद्दाखी नृत्य है। ये लद्दाख में व्यापक घुड़सवार खेल परंपरा का एक हिस्सा है, जहां विभिन्न समुदाय नृत्य की अनूठी विविधताएं प्रदर्शित करते हैं। झाब्रो लद्दाख क्षेत्र के चांगथांग और रोंग इलाकों में प्रचलित एक पारंपरिक नृत्य शैली है। यह नृत्य शैली इस क्षेत्र की ऊंची पहाड़ियों में रहने वाले तिब्बती मूल के खाना बदोश लोगों द्वारा की जाती है। मधुर गीत जाबरो की विशेषता है, जिसमें पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं। नर्तक एक दूसरे का सामना करते हैं और वृत्त या पंक्ति बनाते हैं। वे हाथों में हाथ डाले आगे पीछे चलते हैं और सुंदर गीत गाते हैं। शोंडोल नृत्य एक पारंपरिक लद्दाखी नृत्य है, जिसे शाही नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, जो अक्सर लोसार त्योहार के दौरान किया जाता है। इस नृत्य की विशेषता धीमी सुंदर चाल है और यह लद्दाख की राजसीता से जुड़ा है, जिसे ऐतिहासिक रूप से राजा और उसके दरबार के लिए तोक शोमा के रूप में जानी जाने वाली महिलाओं द्वारा किया जाता है। शोंडोल नृत्य को नरोपा उत्सव, एक बौद्ध कार्निवल में दिखाया गया है और इसने सबसे बड़े लद्दाखी नृत्य के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ा है। बाल्टी नृत्य भारत के लद्दाख का एक पारंपरिक लोक नृत्य है, जिसे अक्सर विशेष अवसरों और त्योहारों पर बाल्टी भाषा के गीतों के साथ किया जाता है। यह अपनी विशिष्ट पोशाक, संगीत और जीवंत सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के लिए जाना जाता है। योद्धा नृत्यों से लेकर दैवीय अनुष्ठानों तक जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और सिक्किम के लोक नृत्य परंपराओं से कहीं बढ़कर हैं। वे हिमालयी संस्कृति के जीवंत अभिलेखागार हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और टाइमलेस टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि भारत की अविश्वसनीय विरासत के और वीडियो देख सके।